चूंकि तुमने मुझे बचाने के लिए मुझे टोपी की तरह अपने सिर पर रखा था, इसलिए मैं भी बदले में तुम्हें दूसरी तरह की टोपी दूंगा। ये टोपी हवा से भरी है, मगर एक शर्त है, इसे कोई इंसानी हाथ कभी नहीं उतार सकेगा। फिर पलक झपकते ही वो जादुई आदमी गायब हो गया और एक टोपी छोड़ गया। बच्चा जॉन ने फौरन इसे सिर पर रख लिया और माँ को बताने के लिए घर की तरफ दौड़ पड़ा। इस हवाई टोपी से कुछ भला नहीं होगा, माँ ने कहा, मगर इसकी इस तनवा का लड़का पर कोई असर नहीं पड़ा। अगले ही सुबह सर पर जहाजी टोपी डालकर वो समंदर की तरफ दौड़ गया। समंदर के किनारे लंगर जहाज को देखकर इसने जहाज के कप्तान से दरख्वास्त की कि वो इसे भी साथ ले जाए। इस तरह इसकी पहला समंदरी सफर शुरू हुआ। बहरहाल हवाई टोपी ने वैसा ही असर दिखाया जैसा उस जादुई शख्स ने कहा था। वो शर्त बरकरार थी। अब ये अच्छा भी था और बुरा भी। बुरा इस तरह के जॉन इस टोपी को ना अपने कप्तान के सामने और ना ही सोते वक्त उतार सकता था, और अच्छा यूं कि इसकी ये टोपी ना खो सकती थी और ना कोई इसे चुरा सकता था। मल्लाहों को क्या चाहिए? हवा, और हवा जॉन दे सकता था। इसलिए वो जल्द ही मशहूर हो गया। जब वो टोपी को घुमाता और जब वो टोपी को मोड़ता तो पूरब की हवा और पश्चिम को हवा हाजिर हो जाती, और जब इसे उत्तर की हवा और दक्षिण की हवा बुलानी होती तो वो टोपी को उलट देता। इतना कीमती जहाजी को कैप्टन भला क्यों कर छोड़ता? इसलिए इसने इसे अपने साथ रख लिया। बच्चा जॉन को जमीन पर कदम रखे 1 साल 1 दिन बीत गया था। इतने दिनों में इसने कुछ नहीं देखा था सिवाय मौजों के शोर की। जल्द ही इसका दिल उब गया और जमीन देखने के लिए मचलने लगा।